बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है और आज ही के दिन भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने विजन, अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा, अपने नेताओं की दम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की कार्रवाई है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है। जहां तक मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो समन दिया गया है वो भी आप जानते हैं, उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, करप्शन के खिलाफ, गलत काम करने वालों के खिलाफ हम सब लोग हैं, लेकिन कार्रवाई करती है ईडी और जवाब दे रही है बीजेपी। एक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ले रहा है और बीजेपी उसकी सफाई दे रही है, स्पष्टीकरण दे रही है। यह समझ से परे है। तो एक पॉलिटिकल वेपन की तरह एजेंसीज को इस्तेमाल करना, यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही नकारात्मक संकेत है। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं समझता हूं, राहुल गांधी जी से। उनके ऊपर भी नाना प्रकार के केस थोपे गए, ईडी ने कई बार उनको बुलाया, हर बार वो पेश हुए, अपनी बात को रखा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये जो कोशिश की गई है आज के दिन कि चुनाव से ठीक पहले, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तब आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है। अगर वो चुनाव जीत रहे होते, बहुमत की तरफ बढ़ रहे होते, तो शायद इस प्रकार की कार्रवाई होती। तो जो टाइमिंग है, जो इंटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो संदिग्ध है, सस्पिशियस है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इलेक्शन गोइंग स्टेट के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जो टॉप लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो खबरें जब सुर्खियों से हट जाती हैं तो उसका कुछ अता पता रहता नहीं।
उन केसेस का, उन आरोपों का, उन छापों का, उन नोटिस का, उन समन्स का। तो पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात को जनता भी देख रही है, राजस्थान की और देश की भी। इसलिए जब जब मैं समझता हूं रूलिंग डिस्पेंसेशन जो दिल्ली में है, जब अपने आप को कमजोर पाती है, तो इस प्रकार की एजेंसीज का वो पूरा सहायता लेकर अपना हित साधने में लग जाती हैं। ये एक बहुत गलत परंपरा है। ये लोकतंत्र के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, एक अच्छा संकेत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आज जो हुआ है उसको पूरा प्रदेश देख रहा है, इलेक्शन गोइंग स्टेट है। राजस्थान के अंदर जब जब करप्शन के इश्यूज आए उस पर कार्रवाई करने की मांग पहले भी होती, आज भी होती आई है। लेकिन अब जब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, अब जब इलेक्शन सिर्फ 3-4 हफ्ते दूर है, अब अचानक आप जागें, पुराने केसेस को आप उठाएं, समन्स भेजें, छापे डालें और एक प्रकार से लोगों को टारगेट कर कर उनका चरित्र हनन करने की जो कोशिश करें। जांच से कोई डरता नहीं, आप कोई भी जांच कराइए, सब जांच फेस करने को तैयार है। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी जी फेस कर रहे हैं, सब लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन की पूर्व संध्या पर इस प्रकार की कार्रवाई होना, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं कि ये जो किया गया है ये पूर्ण तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मैं जवाब दे सकता हूं। पेपर लीक मामले ईडी ये कार्रवाई कर, और जहां तक याद है मुझे, पेपर लीक मामले में राजस्थान के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस बात को लेकर आपने लंबे समय तक एक प्रोटेस्ट आंदोलन, इस पूरे मामले को और इस पूरे मुद्दे को उठाया। आज ईडी इसी मामले को आधार बना के कार्रवाई कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ईडी का कोई स्टेटमेंट आया है? ईडी ने स्पष्ट किया है कि वो किस लिए कार्रवाई कर रही है, किसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, क्या टाइमिंग उसकी है, क्या ऑब्जेक्टिव उनका है। ये खबरें फैलाई जाती हैं कि फला मुद्दे को लेकर कार्रवाई करेगी। मुझे तो अभी तक मैंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उस एजेंसी का देखा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पेपर लीक के खिलाफ पहले भी मैं था, हम सब लोग थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। पेपर लीक अगर होता है तो लाखों नौजवानों के भविष्य पर अंधकार का काला साया आता है। सचिन पायलट की ईडी के आज की छापेमार कार्रवाई को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, और लगातार अपनी बातों को रखते हुए, पार्टी की बातों को रखते हुए फिलहाल आइए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का बुलेट 100 में।